हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के प्रैक्टिस सेट 14 के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक 13 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं, साथ ही साथ सेक्शनल प्रैक्टिस सेट और आपका टॉपिक वाइज पीडीएफ और वीडियो टेलीग्राम और यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं। आप सभी टेलीग्राम से भी जुड़ें, जहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगी, और चैनल पे वीडियो देखें। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग तथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? ऑप्शंस आर जेम्स मिल, वॉरेन हास्टिंग, सर थॉमस स्मिथ, एनी बेसेंट। तो ब्रिटिश इतिहासकारों में किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग यथा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? जेम्स मिल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा कहाँ का शासक था? ऑप्शंस आर थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, गीतावर्धन, पटना। तो प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? ऑप्शंस आर 1556 ईस्वी, 1545 ईस्वी, 1555 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आप सबको पता है 1526 में लड़ा गया, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और 1556 में द्वितीय युद्ध पानीपत का किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास ने महान संत, तो ऊपर वाले ऑप्शन में पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी? 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली, ऐसा माना जाता है। किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा ली? ऑप्शंस आर रामदास, हरिदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य। तो सूरदास ने महान संत वल्लभाचार्य की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं। ऑप्शंस आर गंगा नदी, यमुना नदी, घग्गर हकरा नदी, व्यास नदी। तो सिंधु सभ्यता के ज़्यादातर स्थल किस नदी के आर्द्र तल के साथ साथ पाए जाते हैं? घग्गर और हकरा नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शंस आर वर्ष 1966, वर्ष 1962, वर्ष 1965, वर्ष 1971। तो ताशकंद का समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? वर्ष 1966 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस आर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो 1917 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? हमारा चंपारण, बिहार से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी और उनके विभिन्न निकायों से जुड़ाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन है हमारा, वे क्रिप्स आयोग के सदस्य थे, वे केंद्रीय विधानसभा परिषद के एक सदस्य थे, वे संविधान सभा के एक सदस्य थे। ऑप्शंस आर केवल एक और 2, केवल 3, ये सभी। तो हमें कौन सा कथन असत्य है इसकी चुनाव करना है। तो गांधी जी ना तो क्रिप्स आयोग के अध्यक्ष थे, आयोग के सदस्य थे, ना तो केंद्रीय विधान परिषद के एक सदस्य थे, और ना ही संविधान सभा के एक सदस्य थे। तो इसमें ये कथन तीनों ही असत्य हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ये सभी कथन असत्य हैं गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? ऑप्शंस आर 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920, 19 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड या जनसंहार किस दिन हुआ?
13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ और किसके द्वारा हुआ? जनरल डायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन आर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत देव। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? हमारे आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है और स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन आर 8.61%, 14.66%, 15.30%, 9.87%। तो वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या रहा है? 8.61%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? ऑप्शन आर चंबल, सोन, सिंध, कोसी। तो दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन है? हमारी कोसी नदी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक क्वेश्चन है कि गंगा नदी पे उत्तर से निकलने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो दाएं ओर से गंगा से मिलती है? तो वो हमारी कौन सी नदी है? यमुना। बाकी सब नदियाँ बाएं ओर से गंगा को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण होती है, किसके कारण होती है? ऑप्शन आर उच्च वाष्पो उत्सर्जन, जलीकरण, वर्षण, नदी जल का अंतःस्रवण। तो बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है? हमारे नदी के जल का अंतःस्रवण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी में किस रबी फसल की बुआई की जाती है? ऑप्शन आर गेहूँ, बाजरा, ककड़ी, धान। तो हमारा गेहूँ हमारी एक रबी की फसल है, धान और बाजरा जायद फसलें हैं। तो हमारा गेहूँ एक रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन आर अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं। तो भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? ऑप्शन आर वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आर्थिक मामले, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। तो जीडीपी की कौन सा संगठन, कौन सा विभाग गणना करता है? जीडीपी के विभाग जो गणना करता है वो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन आर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? हमारा उस केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सर उद्योग, बैंकिंग, स्वास्थ्य, कृषि। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र में आता है? हमारा माध्यमिक क्षेत्र में आने वाला जो विभाग है उद्योग है, और बैंकिंग माध्यमिक क्षेत्र का अंतर्गत उद्योग है, और बैंकिंग हमारा टर्शरी सर्विस टर्शरी विभाग में आता है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और हमारा कृषि जो है हमारा प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सर राजस्व प्राप्तियों की कुल राशि, पूंजीगत प्राप्तियों की कुल राशि, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, अनुमानित सरकारी व्यय के कुल राशि। तो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? हमारी वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नकद मूल्य का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सर 86%, 79%, 78%, 95%। तो भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नकद मूल्य का कितना प्रतिशत है? 86%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर उच्च न्यायालय
की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? ऑप्शन सर GOI अधिनियम 1919, 1915, 1935, इनमें से कोई नहीं। तो लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हमारी अधिनियम 1919 के तहत हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात तुरंत किसे भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन सर सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टीवी कृष्णामाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया संविधान सभा का? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का को चुना गया। और स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? ऑप्शन सर नीलम संजीव रेड्डी, M.A. अयंगर, गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह। तो लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? लोकसभा का प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? ऑप्शन सर R.S. पाठक, B.N. राव, नागेंद्र सिंह और K.N. वांचू। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश कौन नहीं था? K.N. वांचू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? ऑप्शन सर आर्टिकल 13, 14, 15 और 16। तो राज्य, धर्म और वंश, लिंग, जाति के आधार पर नागरिकों को वंचित नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 14 में क्या लिखा हुआ है? विधि के समान समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंतवल्क में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट प्रकृति से होता है? ऑप्शन सर क्षारीय, उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी। तो दंतवल्क में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट हमारा प्राकृतिक रूप से क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन है? ऑप्शन सर जीन, लैक्टाल्यूमिन, केसीन, एल्ब्यूमिन। तो गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है हमारा? केसीन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केसीन। गाय के दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? केसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के गुण उनके किसके आवर्त फलन होते हैं? ऑप्शन सर परमाणु संख्या, परमाणु आकार, परमाणु भार, परमाणु विशेषता। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में जो किस बेसिक पे उन्हें डिवाइड करा है? हमारे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस दोनों ही को फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस होने की संभावना है? ऑप्शन सर दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण उत्तल और लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल और लेंस अवतल। अगर दोनों ही, अगर एक मिरर है और एक लेंस है जिसकी +25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो इसका मतलब दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन सर कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, जूल में। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हमेशा वोल्ट में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिदनाना उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है? ऑप्शन सर विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दृष्टांत। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिदनाना, इसमें कौन सा अलंकार है? हमारा विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार क्यों है? क्योंकि कारण के बिना कार्य हो रहा है। जैसे बिनु पग चले, पैरों के बिना चल रहा है, सुने बिनु काना, कान के बिना सुन रहा है, कर बिनु कर्म करे विदनाना, बिना कर्म के कर्म हो रहा है। तो इस वाक्य में बिना कर्म के कर्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई का तत्सम रूप है? ऑप्शन सर सुज्जा, सूची, सलाई, सूची। तो सुई का तत्सम रूप हमारा सूची है। सलाई का तत्सम रूप क्या होगा? शलाका होगा। शलाका कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन सर बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ऑप्शन सर दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, राम घाट, मणिकर्णिका घाट। तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पे हुआ? अस्सी घाट पे हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, केशवदास, विष्णुदास, सुंदरदास। तो भक्तमाल के रचनाकार हमारे कौन है? नाभादास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसेज पे है। चलिए अपना पैसेज रीड करते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एरोप्लेन्स। दे कैन डू 3 थिंग्स दैट एरोप्लेन कैन नॉट। First, when aeroplanes move upward, they must also move forward, but helicopters can move straight up without moving ahead. Second, helicopters can fly backward, which aeroplanes cannot do. Third, helicopters can use their rotors to hover in the air, which is impossible for aeroplanes. Helicopters can perform actions that airplanes cannot. They are used for different tasks. Since helicopters can take off without moving forward, they do not need a runway for takeoff. They are used in congested areas where there is no room for aeroplanes, or in isolated areas which do not have airports. Because they can hover, they are used for firefighting missions to drop water on fires. They are used in lugging operation to lift trees out of forest. Helicopters are used as air ambulance to airlift patient out of situation which are difficult to reach by conventional ambulances. The police used helicopters to follow suspects on the ground or to search for cars on the ground. Of course, helicopters have military use because of their design and capabilities. हमारा क्वेश्चन है, the word congested in the passage means. Options are the place is roomy, the place has no place, the place can be accessed by police vans, the place has so much of smoke due to fire. तो the word congested means मतलब बहुत congested है, भीड़ भाड़ है। तो the place has no place। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a helicopter can hover while an airplane cannot. According to the passage, hover in the passage means stay at one place in the air, moving straight up in the air, go backward in the air, fly sideways. तो हावर का मतलब होता है कि हेलीकॉप्टर कैन स्टे एट वन प्लेस विदाउट मूविंग इन एयर। हवा में उड़ते हुए एक प्लेस पे हेलीकॉप्टर खड़ा हो सकता है। तो स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। ऑप्शन सर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ परफॉर्म क्या है? परफॉर्म की ग्रामेटिकल कैटेगरी है ये वर्ब है, क्योंकि इसके डिग्री चेंज हो जाती हैं, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, इसलिए ये हमारा वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स? बिहेव, गाइड, यूज। ऑप्शन सर इन, डिस, मिस, री। तो मिस हमारा जैसे मिस बिहेव, मिस गाइड, मिस यूज, तो मिस प्रीफिक्स सबके लिए सुटेबल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन सर द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, द कमिटी हैव ऑन दिस पॉइंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? ऑप्शन सर यूक्रेन, रूस, इजराइल, बांग्लादेश। तो कौन सा देश ड्रोन को उड़ाने में अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? हमारा इजराइल बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेंस एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन सर भारत, चीन, फिलीपींस, बांग्लादेश। तो किसने जीता है? हमारा चीन ने जीता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? ऑप्शन सर
ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूक्रेन, भारत। तो डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? ये भारत की गौरव के लिए बात है, तो हमारा भारत ने लगाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? ऑप्शन आर उड़ीसा, असम, केरल, पंजाब। तो ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन सर बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो अमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? किसने जीता है? ऑप्शन सर गुरिंदर सिंह, मनदीप सिंह, पी.आर. श्रीजेश, नीलकंठ शर्मा। तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब पी.आर. श्रीजेश ने जीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में सौर चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का पहला सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है? ऑप्शन सर शिमला, जोधपुर, गुरुग्राम, ग्वालियर। तो 100 चार्जिंग पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती बनाई गई है? ऑप्शन सर 153वीं, 157वीं, 163वीं, 178वीं। तो लाला लाजपत राय की 2022 में कौन सी जयंती बनेगी? 157वीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन सर हॉकी, बैट फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो चरणजीत सिंह का संबंध हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन सर 21 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, हमारा 27 जनवरी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है इसलिए 25 जनवरी है, और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी बनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है तो 25 जनवरी है। अगर विश्व पर्यटन दिवस होता तो ये हमारा 27 सितंबर हो जाता, 27 सितंबर होता। आप सभी को ध्यान रखना है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र से योगदान रहा है? ऑप्शन सर पत्रकारिता, साहित्य सृजन, स्वतंत्रता सेनानी, ये सभी। तो बाल मुकुंद गुप्त का क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंध रहा है, योगदान रहा है? इन सभी से, पत्रकारिता से भी, साहित्य सृजन और स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम अली का संबंध है? ऑप्शन सर पक्षी विज्ञानी, जीव विज्ञानी, पर्यावरणविद, त्वचा रोग विशेषज्ञ। तो डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी विज्ञानी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रघुपति राघव और राजा राम लिखा है? ऑप्शन सर गांधी जी, टैगोर, अरविंद घोष और विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो रघुपति राघव और राजा राम किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु जगदम्बर पुलस्कर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जनगण मन नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और कब ये अपनाया गया संविधान द्वारा? 24 जनवरी 1950। और नेशनल एंथम की टाइम ड्यूरेशन क्या है? 52 सेकेंड है। और हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में हृदय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहर को चुना गया है? ऑप्शन सर हम्पी, बीजापुर, बीदर, बादामी। तो कर्नाटक में हृदय विरासत नगर विकास और विस्तार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहर को चुना गया है? बादामी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे का विस्तारित कीजिए। रे का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सर राष्ट्रीय एडल्ट योजना, राजीव आवास योजना, राहुल आवास योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रे का पूर्ण रूप है हमारा राजीव आवास योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल वर्क इज़ ए प्रोफेशनल नेचर किसने लिखा है? किसने कहा था? ऑप्शन सर क्लार्क हेलन एंडरसन, फीड लैंडर, मार्क्स। तो सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल नेचर किसने लिखा है, किसने कहा था? क्लार्क हेलन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत एक विश्व विरासत स्थल नहीं है?
ऑप्शन सर अहमदाबाद नगर, स्मारकों का हम्पी समूह, बोलेरो हेल्बीड स्थल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं है। कौन सा नहीं है? हमारा बेलुरु हेल्बीड स्थल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की संसद को कहलाती है कौन, क्या कहते हैं? ऑप्शन सर डायट, संसद, बुंडस्टैग, ड्यूमा। तो जापान की संसद को हम डायट कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया गीत, पीलिया गीत, पीलिया गीत के अवसर पर गाया जाता है, किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन सर जन्म, विवाह, मृत्यु, होली। तो पीलिया गीत हमारा जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किसने लिखी? ऑप्शन सर सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसेज पे, चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य है। शिक्षा के बिना मनुष्य विवेकशील और शिष्ट नहीं बन सकता। विवेक से मनुष्य में सही और गलत का चयन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। विवेक से ही मनुष्य के भीतर उसके चारों ओर नित्य प्रति होते घटनाक्रमों के प्रति एक छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्य विमुख हो जाता है, स्व से पर की ओर अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, सुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना, दूसरों से स्वयं सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना जैसे बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिल जाती हैं। इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान ही नहीं बनता, वरन उसमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, रचनात्मक और परिपक्वता का सृजन भी होता है। शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर पर जीवन यापन करता है। परंतु आज शिक्षा का अर्थ बदल गया है। शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी बनती जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा के अंधानुकरण में छात्र सैद्धांतिक शिक्षा दूर होते जा रहे हैं। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका क्रांति, समाजवाद, पूंजीवाद, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्यों आदि की समन्वय सामान्य जानकारी भी व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को नहीं है। यह शिक्षा का विशुद्ध रोजगारकरण है। शिक्षा के प्रति इस प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर विवेकशील नागरिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा रोजगार का साधन न होकर साध्य हो गई है। इस कुप्रवृत्ति पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। जहाँ मानविकी के छात्रों को पत्रकारिता, साहित्य सृजन, विज्ञापन, जनसंपर्क इत्यादि कोर्स भी कराए जाने चाहिए ताकि उन्हें रोजगार के लिए ना भटकना पड़े। वहीं व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों को मानविकी के विषय जैसे इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र व दर्शन आदि का थोड़ा बहुत अध्ययन अवश्य कराना चाहिए ताकि समाज को विवेकशील नागरिक प्राप्त हो जाए, तभी समाज में संतुलन बना रहेगा। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सर समन्वय की भावना उत्पन्न करना, उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध करना, मानवीयता का विकास करना, विवेकशील का विकास करना। तो छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक का अनुपात है उपयुक्त और अनुपयुक्त का बोध करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन सर कटुता, सहृदयता की भावना का विकास, विनम्रता की भावना का विकास, घृणा की भावना का विकास। तो शिक्षा ही मानव को मानव के प्रति मानवीय भावनाओं से पोषित करती है। इस कथन का तात्पर्य है सहृदयता की भावना का विकास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा से मनुष्य स्व से पर की ओर अभिगमन करने लगता है। क्यों करने लगता है? ऑप्शन सर शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है, शिक्षा से मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न होता है, शिक्षा मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाती है, शिक्षा मनुष्य में मानवीय भाव भरती है। तो शिक्षा से मनुष्य स्व से पर की ओर अभिगमन करने लगता है क्योंकि शिक्षा मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है? ऑप्शन सर शिक्षा के मात्र व्यावसायिक पक्ष को देखा जा रहा है,
शिक्षा को मात्र सैद्धांतिक बनाकर रख दिया गया है। शिक्षा रचनात्मक और परिपक्वता की दर्शाजक बन गई है। शिक्षा को मात्र रोजगार से संबंध कर दिया गया है। तो वर्तमान शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी किस प्रकार बन गई है? शिक्षा को मात्र रोजगार से संबंध कर दिया गया है। ऑप्शन सर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन सर शिक्षा, शिक्षा का जीवन में महत्व, शिक्षा का बदलता स्वरूप, सैद्धांतिक व व्यावसायिक शिक्षा। तो उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है शिक्षा का जीवन में महत्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली सभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।